हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? कैसा रहा आपका संडे और क्या किया आपने संडे को? और क्या आपने इन सेशंस को रिवीजन किया या अपना एंजॉयमेंट किया? कुछ भी किया, जल्दी से शेयर करिए अपनी चीज़ों को और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे इस सेशन को, वोकैबुलरी के सेशन को, सिनोनिम्स के सेशन को, जो आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि वोकैबुलरी कल से नहीं आएगा। हम लोगों ने जो CGL 2019 स्टार्ट किया था गाइस, ये सीरीज़ जो थी ये ख़त्म होगी और कल से कोई दूसरी सीरीज़ स्टार्ट होगी, वो मैं आपको अभी इंटीमेट कर दूंगी क्या हम लोग करेंगे। पर हाँ, CGL आज हम लोग करने वाले हैं और CGL के एंड में, आज क्योंकि ये एंड है तो मैं आप लोगों को पूरे के पूरे वर्ड्स एक बार दिखाने वाली हूँ ताकि आप लोग एक बार ये देख सके कि कैसे सारे के सारे वर्ड्स रेपिटेटिव होते हैं और हमें कितने सारे दिनों में, अभी कुछ पिछले 10 सेशंस भी नहीं हुए होंगे और इन 10 सेशंस में हमने जो वर्ड्स करे हैं, हमने जो वोकैब करी है, वो सारा में बहुत सारा रेपिटेशन है। आप देख पा रहे होंगे इस चीज़ को आसानी से। तो आपको भी ये समझना होगा कि कैसे वर्ड्स रिपीट होते हैं। अभी हमने CGL कर लिया, अब हम CHSL या स्टेनो कुछ भी जो उठाएंगे तो आप देखिएगा कितना रेपिटेशन होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। कोई बात हो आपके अंदर, कुछ भी हो तो आप मुझे प्लीज पहले इंटीमेट कर दीजिएगा। डिफेंस बॉयज कह रहे हैं टॉक से हैं। ओके ओके, रिविजन किया है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन आफ्टर अ ब्रेक। और मे बी ये ब्रेक जो होगा हम सब के लिए, जैसे आप सबके लिए भी उतना ही यूजफुल रहा होगा। ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ब्रेक के बाद अब हम लोग जो है एकदम फिर से लगेंगे इस पूरे वीक में और फिर से बहुत सारे नए वर्ड्स करेंगे और कैसे आराम से हमारी वोकैब जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है, ये भी आप लोगों को देख लेना है। ये सेशन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं वोकैबुलरी के, स्पेशली अभी हम कॉमन एरर पे आएंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कमलेश, वोकैबुलरी पे अभी हम बात कर रहे हैं। चलिए ओके गाइज, हाँ तो अब हम लोग क्योंकि वोकैबुलरी हमारा आज ऑलमोस्ट ये वाला कंप्लीट होने वाला है, तो अभी इससे पहले क्योंकि CGL ले रही हूँ मैं और CGL का ही मैंने आप लोगों को एक सेशन करवाया अभी सैटरडे को। तो कैसा लगा सेशन, क्या आप लोगों की फील आई? हालांकि 270 में क्वेश्चन करवा नहीं पाई, 150 पे ही मैंने आप लोगों को स्टॉप कर दिया और 120 रिमेनिंग है जिसको मैं लेके आऊंगी अभी इस बार सैटरडे को। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा वो वाला सेशन कैसे लगा। स्टेनो का प्रैक्टिस कब से होगा बेटा, एक बात बताओ। देखो स्टेनो का भी जो है हमारा, मैथ्स का कैसे लाऊं मैं, बताओ। हम लोग वो कर सकते हैं, KBC सेशन करवा सकते हैं मैथ्स का, अगर आप लोग बोले तो हम लोग वो करवा देंगे। ठीक है, हाँ जो हमारा ये वाला सेशन है ये तो दोबारा अभी सैटरडे को आने वाला है और वोकैबुलरी भी हम लोग साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। तो CGL अब हम लोग पूरा ले रहे हैं और बाकी मैं CHSL स्टेनो सब कुछ करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। और जो लोग स्टेनो की स्पेशली डिमांड कर रहे हैं ना, नम्रता मैंने 150 करवाए थे, आई एम सो सॉरी। हाँ तो मैं ये कह रही हूँ कि जो हम लोग ये कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, ये सारे एग्जाम्स के लिए आप लोग प्लीज ये सब्सक्राइब कर दीजिए। जब मैंने बोला SSC, कहाँ बोला है यहाँ पे, हाँ यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, ऑल SSC एग्जाम, देयर इज नथिंग मेंशन लाइक इट इज CGL और CHSL, कुछ भी नहीं मेंशन है। ठीक है, तो सभी के लिए होता है ये। आई होप ये अंडरस्टैंड करेंगे। कैसा लगा सेशन? हाँ 150 क्वेश्चन को नेक्स्ट डे भी देखा। ओके गुड, अच्छा एक्सप्लेनेशन ठीक था, कुछ ऐसा तो नहीं था कि हाँ बहुत मैं क्योंकि ऐसा कई लोग बोलते हैं आप जल्दी नहीं कराते हो, सेंटेंस में बहुत ज़्यादा मतलब बताते हो, आपको ग्रामर करवा के निकल जाना चाहिए ना, और बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है एक सेंटेंस अगर हमारे सामने आ गया तो हमें क्या होगा, हमें उसकी पूरी बारीकियों को समझ लेना चाहिए, पूरा पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। इसको लेकर मैं इतना डिटेल में करवाती हूँ, तो ये ज़रूर से बताइएगा मुझे, ताकि कि मैं इसको आगे, क्योंकि ये वाला सेशन अब आने वाला है तो इसमें हम लोग इसको फॉलो कर सके। ठीक है, चलिए अब शुरू कर रहे हैं हमारी आज की क्लास। यहाँ पे लाइकली वाला कंसेप्ट था, हाँ ठीक है ओके। चलिए अब शुरू कर रहे हैं हमारी क्लास को, वोकैबुलरी को, और वोकैबुलरी में जितना रिमेनिंग है उसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। एक बार स्लाइड पे चलते हैं। 28 29 हम लोग को करना है ना, कुछ ऐसा। स्लाइड क्यों नहीं चल रही है?
देखिए गाइस, लास्ट डे हमने ये किया था, JJA दिल्ली का पेपर आ गया है। अगर आ गया है सुमित और इफ यू हैव तो आप प्लीज इस नंबर पे वो मैसेज, वो पेपर भेज दीजिए। इफ यू हैव तो बेटर होगा, आप भेज दीजिए उसको जल्दी से, ठीक है। चलिए डिटेल में करवाती हूँ, अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। अच्छा देख लीजिए, अब हम लोग यहाँ पे आ गए। असॉल्ट अलीबी, ये वाला हमने लास्ट टाइम कर लिया था। अब हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा थ्राइव है। थ्राइव से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थ्राइव वर्ड क्या होता है? थ्राइव यानी होता है प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, ठीक है। थ्राइव यानी क्या होता है? फ्लरिश। थ्राइव करना यानी प्रॉस्पर करना, समृद्ध करना और ग्रो करना, डेवलप करना, आगे बढ़ना, ये होता है। अलीबी बेटा मैंने करवा दिया था, देखो मैं फिर से अलीबी अभी करवा दूंगी, ठीक है। ओके रविंद्र, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। थ्राइव यानी क्या होता है? ग्रो करना, आगे बढ़ना, डेवलप करना, ग्रो करना, डेवलप करना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो जब हम ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, फ्लरिश करते हैं, प्रॉस्पर करते हैं, ठीक है, यानी सक्सीड करते हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है सफल होना। जब हम ग्रो करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम सफल होंगे, हम प्रॉस्पर करेंगे, हम समृद्ध होंगे, है ना। तो फ्लरिश जो है वो यहाँ पे इसका मीनिंग आ जाएगा। फ्लरिश तो इसका मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लॉ रिलेटेड वर्ड है। अभी मैं एक बार और बता दूंगी, कुछ लोग भूल गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ, लॉ रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, थ्राइव करना क्या होता है? प्रॉस्पर करना होता है। प्रॉस्पर कर रहे हैं हम तो ब्लूम कर रहे हैं। ब्लूम होता है, पता है क्या होता है? ब्लूम क्या होता है? फूल का खिलना। तो जनरली ब्लूमिंग तो वहां से रिलेटेड, फूल का खिलना, ब्लूम करना या ब्लॉसम करना। ब्लॉसम भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ब्लॉसम करना, ब्लूम करना यानी खिलना होता है। लेकिन जैसे ही आप खिल रहे हो, जैसे ही फूल खिल रहा है तो क्या होता है? उसका डेवलपमेंट होता है ना, वो एक स्टेज आगे बढ़ गया है, तो दैट इज डेवलपमेंट, दैट इज ग्रो। तो यही होता है प्रॉस्पर करना, ठीक है, ब्लूम करना। और एक और वर्ड होता है एक्सुरिएट करना। ये एग्जाम में आ जाता है बेटा, बहुत कम आता है लेकिन हाँ आता जरूर है। एक्सुरिएट करना, प्रोलिफरेट करना यानी नंबर्स में आगे बढ़ना, ज्यादा नंबर आते जाना, संख्या में धीरे धीरे बढ़ते जाना। जैसे इंडिया स्टडीज, ग्रेजुअली वी आर ब्लूमिंग, वी आर ब्लॉसमिंग, वी आर एक्सुरिएटिंग, वी आर proliferating just because of your love, just because of your support। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों से के लाभ से हम लोग भी धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं? थ्राइव कर रहे हैं, एक्सुरिएट कर रहे हैं, शूट अप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। एंड वी आर रियली हैप्पी विद योर लव एंड सपोर्ट, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये हो गया ग्रो, डेवलप, प्रॉस्पर। मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, PROR लिख दिया, दैट इज रॉन्ग, दैट शुड बी प्रॉस्पर, ठीक है। प्रॉस्पर करना, सक्सीड करना, क्लियर है सबका? शाइन करना, एग्जैक्टली शाइन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चमकना, आगे बढ़ना, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह पहले जलना पड़ेगा। इस लाइन को ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अब मैं हो जाती हूँ साइड। एक बार आप लोगों का कोई वर्ड है तो नोट करवा दीजिए। चैरिश करना नहीं होगा। चैरिश करना क्या होता है? किसी को बेइंतहा मोहब्बत करना, चाहना, या तो वो होता है चैरिश करना, या फिर कोई चीज आपको जो बहुत पसंद है उसको आप हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हो तो चैरिश होता है, उसको रिटेन करना, राइट। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। इस वर्ड के बाद इसका वर्ड पावर की प्लेलिस्ट बन गई है। आप वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट देखो, उसी में मिलेगा। हमने अब अलग करना छोड़ दिया। पूरी वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट में नए पुराने सारे वोकैब एक साथ मिल जाएंगे, उसी में इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। हाँ, मशरूम करना, यस, मशरूम करना, हाइक करना, ये मैंने भूल गई हूँ। मशरूम करना, बूस्ट करना, हाइक करना, वेरी गुड। यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे और ज़्यादा होशियार हैं तो ये मुझे हर समय मदद करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, ग्लिटरिंग, स्किंटिलेटिंग हो गया ये तो सारा। फिर शाइनिंग में वहां पहुंच जाएंगे हम, चमक में, है ना, इसलिए उसको हम साइड रहते हैं। हाँ, हाइटनिंग, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा? ग्रो करना। स्किंटिलेटिंग यानी शाइन यानी चमकना, फिर वो उधर पहुंच जाएंगे हम, है ना। हाइटनिंग बोल सकते हैं, राइट। और क्या बोल सकते हैं? एनहांसिंग भी बोल सकते हैं, इंप्रूविंग भी बोल सकते हैं, पर वो इंप्रूव करना होगा। यहाँ पे हम बढ़ने की बात करें, आगे बढ़ना, सफल होना, प्रोडक्टिव होना, राइट। तो डेवलप करना, प्रोडक्टिव होना, और ग्रो करना,
प्रॉस्पर करना, सक्सीड करना, बूस्ट करना, मशरूम, प्रोलिफरेट, एक्सिरिएट, शूट अप, शाइन, हाइटनिंग, ये सारे वर्ड्स प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए। श्रेया कुछ ज्यादा कैसे? आप इन्हें अपना राज बताइए बेटा यहाँ पे सक्सेस का, कि इतना ज्यादा आपको कैसे आ रहा है। थ्राइव हो गया, फ्लरिश हो गया। अब हम चलेंगे श्रिंक पे, लैंग्वेज पे और क्रेव पे, ठीक है। श्रिंक और लैंग्वेज करेंगे अब हम लोग, है ना। चलो बंद करती हूँ इसको, हटाती हूँ। अब हम आते हैं श्रिंक पे। श्रिंक करना क्या होता है बेटा, जल्दी से कोई बताइए। श्रिंक करना और लैंग्वेज करना क्या होता है? श्रिंक और लैंग्वेज दोनों क्या होता है? आ जाएगा आपको, खुद से ही आ जाएगा। लगभग 20-25 को शेयर किया करो, किया है आपको, आपने। वेरी गुड नितिन, थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज, अब पहले लैंग्वेज की बात करते हैं क्योंकि श्रिंक आपको आता है। लैंग्वेज अगर मैंने किसी को कर दिया तो मैंने उसको क्या कर दिया? वीकन कर दिया, यानी मैंने उसको कमजोर कर दिया। यानी कमजोर कर दिया यानी उसको मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया, ठीक है। किसी चीज को कम करना, दैट इज कॉल्ड वीकन करना या फिर लैंग्वेज करना, ठीक है। लैंग्वेज करना या फिर श्रिंक करना, इसी को बोल देंगे अभी हम लोग, है ना। तो वीकन करना, अगर आपने किसी को वीकन कर दिया तो हमने उसको क्या कर दिया? लेसन कर दिया है। हमने उसको क्या कर दिया? फीबल कर दिया है। हमने उसको क्या कर दिया? कमजोर कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है ना। तो कमजोर कर दिया या कम कर दिया या डिक्रीज कर दिया, लेसन कर दिया हमने उसको, और क्या कर दिया? कर्टेल कर दिया। फीबल गलत लिख दिया है ना, कर्टेल कर दिया, डिमिनिश कर दिया। वर्ड नोट करते जाइएगा, बहुत आते हैं इस वाले के, बहुत ज्यादा। डिमिनिश करना, वेन करना, अभी आएगा वेन, WANE, वेन, है ना। श्रिंक, वेन सभी की बात कर रहे हैं। और ड्विंडल करना, अभी सारे वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पर। ये सब कम के में है, कम के वाले वर्ड्स हैं सब। बताइए, ये डर्थ नहीं लिखोगे, डर्थ नहीं लिखो यहाँ पे। डर्थ इसलिए नहीं, डिक्रीज लिख दिया क्या हमने? डिक्रीज लिख दिया, ड्विंडल लिख दिया, डिमिनिश लिख दिया, ओके। एक और वर्ड था, डिक्लाइन। रिड्यूस, एक होता है ड्रूप करना। नोट करना, ड्रूप नया वर्ड मैंने लिखवा रही हूं आज। ड्रूप करना यानी कम करना किसी को। WHI, चलिए, विदर करना यानी कम करना होता है। रॉट करना यानी किसी को खराब करना या कम करना, ठीक है। रॉट करना, डिके करना, सफर करना। अब आप लोग बताइए कोई और वर्ड अगर आप लोग के पास है। मिटिगेट, हाँ, मिटिगेट करना, मिनिमाइज करना, ठीक है। किसी को कमजोर कर रहे हैं आप। कंसाइज करना, मीगर इज नॉट देयर। शॉर्ट करना, कंसाइज करना, ठीक है, ठीक है। अब देखो, शॉर्ट करना, कंसाइज करना साइज में छोटा होता है, लेकिन अगर आप किसी को वीकन कर रहे हो, किसी को आप फीबल कर रहे हो, किसी को आप लेसन कर रहे हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो? कमजोर कर रहे हो, या फिर वही हो गया, कमजोर करना या कम करना एक ही बात होती है, ठीक है। तो कंसाइज करना, वीक करना एकदम जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी हो सकता है, डिटीरियोरेट हो सकता है। एग्जैक्टली, डिटीरियोरेट करना, डैमेज करना, ये सब नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसी के साथ और कोई वर्ड जो आप लोगों के पास है जो मैंने नहीं लिखा? डिट्रैक्ट करना, देखिएगा। अब देखो, श्रिंक करना भी यही होता है, छोटा कर देना, है ना। श्रिंक करना यानी छोटा करना, यानी कंसाइज करना, शॉर्ट करना। लेकिन अगर आप किसी को श्रिंक कर रहे हो या लैंग्वेज कर रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो? या तो कम कर रहे हो या फिर कमजोर कर रहे हो। तो कम करना, कमजोर करना के यहाँ पे मैंने सारे वर्ड्स लिखे हैं। कम करना यानी वीकेंड करना, यानी लेसन करना, फीमेल करना, डिक्रीज करना, कर्टेल करना, डिमिनिश करना, ड्विंडल करना, डिक्लाइन करना, रिड्यूस करना, ड्रूप, कंसाइज, शॉर्ट, रॉट, विदर, डैमेज, डिटीरियोरेट, डिवास्टेड। डिटीरियोरेट के सारे, डिटीरियोरेट अगर मैंने करवा दिया
तो डिवास्टेट कर दिया हमने किसी को, है ना, हमने किसी को क्या कर दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया, हमने उसको एनिहिलेट कर दिया, हमने उसको इराडिकेट कर दिया, इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया, वो वहां चल जाता है, एकदम पूरी तरीके से खत्म कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको ज्यादा नहीं रखेंगे डिटीरियोरेट को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, या तो कम करना या कमजोर करना, और डिटीरियोरेट डैमेज का मतलब, डिस्ट्रक्ट का मतलब, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या, खत्म कर देना, नाम वाइप आउट कर देना, पूरा सफाया कर देना, तो वो थोड़ा सा अलग चला जाता है, ठीक है, इसलिए वो नहीं आएगा यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा, अगर नहीं है तो कई बार होता है डिस्टेंस सिनोनिम में आ जाता है, ऑप्शन में ही अगर नहीं है तो डिटीरियोरेट आए तो हम इसमें टिक करेंगे, लेकिन अगर चॉइस की बात आ गई तो हम इनमें से किसी एक को चूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। इडियम फ्रेजेस का हाँ, डिमोलिश, डिमोलिश भी वही होता है, पर यहाँ पे मैं लिख दूंगी डिमोलिश करना, धीरे धीरे करके खत्म कर देना होता है डिमोलिश, तो कम करने के सेंस में आ जाएगा। क्लियर है सभी को, इडियम एंड फ्रेजेस का लॉन्ग सेशन आएगा तो इसी वीक में, ठीक है, अब 2021 में किसी डेट में आएगा, ठीक है, पर इडियम और फ्रेजेस जो है आप लोगों को बस थोड़ा सा हैव पेशेंस गाइस, है ना, और थोड़ा सा क्या करना है, एक सेशन आ गया, चाहे उसको आपको 4 बार देखना पड़े, देखें, उसके अलावा इडियम्स को अभी देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसीलिए मैं इडियम्स करवा ही नहीं रही हूँ कहीं पे भी, बस उसको देख लेना, इडियम्स हो जाएगा, ठीक है। डेलेबल यानी डिलीट करने लायक, ध्यान रखिए, किसने लिखा, शायर, डिलीट करने लायक, डिलीबल, जिसको डिलीट किया जा सके, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हमने थ्राइव कर लिया, थ्राइव का सिनोनिम फ्लरिश होता है, फ्लरिश हो गया। लैंग्वेज और श्रिंक यहाँ पे जो लिखे हुए सारे इन्हीं दोनों के सिनोनिम में। अब हमारे सामने बचता है वर्ड क्रेव, है ना, तो अब मैं सारे हटा रही हूँ, क्रेव पे हम लोग चल रहे हैं। क्रेव क्या होता है, क्रेव करना यानी किसी चीज की बहुत ज्यादा क्रेविंग होना, रात को 1 बजे जब कुछ नहीं मिलता है तब गोलगप्पे खाने का एकदम जो मन होता है ना, दैट इज कॉल्ड क्रेविंग, कुछ ज्यादा ही किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छा होना, दैट इज क्रेव। तो क्रेव करना क्या होता है, डिजायर, ठीक है, और डिजायर लालसा होता है, विश करना होता है, इच्छा करना होता है, ईन करना होता है, ये सब एग्जाम में आता है, छोटे छोटे वर्ड है। कुछ ज्यादा ही इच्छा हो गई किसी चीज की, कुछ ज्यादा ही अगर आपको किसी चीज की डिजायर हो गई तो उसको क्रेव करना बोलते हैं, ठीक है। वांट हो जाएगा यहाँ पर, कीन हो जाएगा किसी चीज के, सॉरी हाँ, वांट हो जाएगा, वांट कर रहे हैं अगर आप, तो डिजायर कर रहे हैं, आप किसी चीज को चाह रहे हैं ना, बहुत ज्यादा चाह रहे हैं, तो आप उस चीज के लिए ईगर हो जाते हैं कई बार, है ना, तो आप ईगर भी हो सकते हैं, आप कीन भी हो सकते हैं, ठीक है, ये तो एडजेक्टिव्स हो गए, लेकिन ये वर्ब्स हैं। तो क्रेव होना यानी इच्छा होना, यानी डिजायर होना, यानी विश होना, यानी मन करना, अंदर से आपको फील आ रहा है कि आप ऐसा करें, है ना, क्रेजी अबाउट, हाँ बिल्कुल सही, लॉन्ग करना, एग्जैक्टली, वर्ब जब मैं लिखूंगी तो यहाँ पे लिख दूंगी ऊपर, है ना, और क्रेजी हो जाना, आप क्रेजी हो गए हैं, आप कुछ ज्यादा ही पैशनेट हो गए हैं, पैशनेटेड यहाँ पे आ जाएगा, और वर्ब में पैशनेट हो जाएगा। एक्चुअली थोड़ा ठंड ज्यादा हो जाता है ना, तो कई बार पेन नहीं चलता है ढंग से, पैशनेटेड और वर्ब में पैशनेट लिख दो। आवाज सही आ रही है क्या, ये बताइएगा, ठीक है, चलो। यल क्या होता है, शाउट होता है, यल। कोवेटस, यस, कोवेटस मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कोवेटस यानी उत्साही होना, और कोवेट करना यानी इच्छा करना किसी चीज की बहुत ज्यादा ही, ठीक है। डेजिडरेट, डिस्पाइट ऑफ क्या होता है श्रेया, डिस्पाइट ऑफ क्या होता है, क्यों लिखा है यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो गए क्रेव के, कुछ ज्यादा वर्ड्स के हैं नहीं अभी। हाँ, एडिक्ट होना यानी किसी चीज के, अगर आप एडिक्ट हो जाते हो तो आप हैबिचुअल हो जाते हैं, कस्टम्ड हो जाते हैं ना, तो एडिक्ट नहीं, यहाँ पे क्रेव हो रही है यार, जरूरत है वो वाली, एडिक्ट नहीं है। एडिक्शन होना यानी आदत में आ जाना बहुत ज्यादा, क्रेव हो रही है, मन में बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, ठीक है, क्रेव प्लस वांट, हाँ ड्रीम बोल सकते हैं यहाँ पर। ओके, साउंड ओके है, यहाँ पे सिग्नल मिल गया मुझे। चलो, सिग्नल से याद आया, बहुत सारे लोग बोलते हैं अब हमारे पास व्हाट्सएप नहीं है, सिग्नल है, तो भाई व्हाट्सएप अभी जो है डिले हो गया है मई तक, तो अभी आप डेस्परेट लिखा था, ओके, तो हाँ आप अभी व्हाट्सएप को कंटिन्यू कर सकते हैं, व्हाट्सएप अभी आपका डेटा नहीं चुरा रहा है, मना कर दिया उसने, अभी डेस्परेट हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसी के साथ ये सारे वर्ड्स हो गए, आई होप आपको सारे वर्ड्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और ये लैंग्वेज और श्रिंक अभी थोड़ी देर में आपके सामने फिर से आएंगे, तो आप लोगों को इसका सिनोनिम बताना है यहाँ पर, राइट। चलिए, येल यानी शाउट होता है, बता दिया मैंने। चलो अगले वाले में चलते हैं, नेक्स्ट 31, सोलेम। सोलेम सीरियस, सोलेम है अगर तो कोई चीज कैसी है,
गंभीर है, या तो सोलेम सिचुएशन यानी गंभीर सिचुएशन, या फिर सोलेम पर्सन यानी गंभीर पर्सन। गंभीर अगर पर्सन होगा तो कैसा होगा, रिजर्व होगा, अपने तक ही सीमित रहता है, बहुत ज्यादा बात करने की उसको आदत नहीं है। गुड मॉर्निंग डियर, बहुत लेट हो गए हैं आप, है ना, थोड़ा सा आज ज्यादा ही, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दे देते हैं अब हम लोग। सोलेम यानी क्या होता है, सीरियस। और अगर कोई व्यक्ति सीरियस है, अगर कोई व्यक्ति गंभीर है तो कैसा व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं ग्रेव पर्सन। ग्रेव पर्सन यानी सीरियस पर्सन, रिजर्व पर्सन, सॉम्बर पर्सन, है ना, सॉम्बर यानी भी सीरियस होता है, रिजर्व पर्सन होता है वो जो हमेशा सीरियस रहता है, ठीक है। कई बार हम उसको सैड ग्लूमी भी बोल सकते हैं। हिंदी वर्ड याद करने का कोई मतलब जरूरी नहीं। अब जैसे सोलेम यानी गंभीर होता है तो सीरियस यानी भी गंभीर हो गया, ग्रेव यानी भी गंभीर हो गया, सोमवार यानी भी गंभीर हो गया, और रिजर्व यानी भी गंभीर हो गया, याद हो जाता है ये ऐसे ही, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब जरूरी नहीं है ऐसा करना। मैम या मैम में से कौन सा सही है, देखो बेटा, एक्चुअली वर्ड क्या होता है, द एक्चुअल वर्ड इज मैडम, ठीक है, पर मैडम बोलने में हमें थोड़ा सा कष्ट होता है ना, तो दैट कस्ट को रिमूव करने के लिए वी कॉल इट मैम। तो जब हम मैम बोलते हैं ना तो ये ऐसे बोला जाता है, डी जो है ना उसको उड़ा दिया गया है, तो ये है एग्जैक्टली। बट इनफॉर्मल होते होते अब ये क्या ऑन लिखे, ऐसा ऐसा और अपोस्ट्रोफी लगाए, सीधा आप ऐसा लगा दो। तो नाउ ग्रेजुअली ये जो है, पहले ये था फर्स्ट स्टेप, फिर ये हो गया, फिर वो हम कहते हैं ना डार्विन्स थ्योरी, जिसको आप इस्तेमाल नहीं करोगे वो गायब हो जाएगा, तो वही गायब हो गया यहाँ पर। पहले डी था, फिर थोड़ा सा उसका टेल रह गया, देन द टेल ऑल्सो डिमोलिश्ड, और अब ये ऐसा बन गया है। बट द एक्चुअल इज दीज, ठीक है, ये 3 स्टेप्स है मैडम के। हाँ, फर्म, क्रिटिकल, क्रूशियल, ग्लूमी, बिल्कुल सही है। देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, अगर कोई व्यक्ति फर्म है, सीरियस है, क्रिटिकल है, मैंने बोला ही था क्रिटिकल हो सकता है, उसको बोल सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फर्म, क्रिटिकल, ग्लूमी बोल रहे हैं ना। तो ग्लूमी यानी सैड होता है, थॉटफुल होता है, पेंसिव होता है, ऑनेस्ट होता है, बिल्कुल सही है। पहले ग्लूमी लिखने से पहले एक और वर्ड लिखा गया है यहाँ पर, है ना, क्रूशियल लिखा गया है। क्रूशियल को मैं यहाँ पर बोल देती हूँ, क्रूशियल है, सीरियस है, सोमवार है, क्रिटिकल है, क्रिटिकल बोल दिया, क्रूशियल बोल दिया, फर्म हो गया, सीरियस हो गया, ग्रेव। अब इसी को मैं मैडम वाली कहानी समाप्त कर रही हूँ यहाँ पे वापस। हाँ, अब देखिए, अब ये जो है ना, सोमवार है अगर पर्सन, सैड भी हो सकता है, ठीक है, सैड भी हो सकता है। सैड हो गया तो दुखी, दूसरा मीनिंग जो है क्या हो गया, वो दुखी हो गया, तो दुखी हो गया तब सैड आ जाएगा, तब ग्लूमी आ जाएगा, ठीक है। ग्लूमी है, सैड है, फिर सैड के सारे अनहैप्पी, मोरोज, है ना, ये सारे फिर आ जाएंगे यहाँ पर, राइट। चलो ये आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये सैड दुखी भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, सैड है, दुखी है, तो दूसरा क्या हो सकता है, सोमवार यानी, या इसका मतलब हो सकता है कुछ ऐसा जो एकदम थॉटफुल हो, है ना। थॉटफुल क्या होता है, बंदा बिल्कुल बैठा है सीरियस मूड में, यानी कि बहुत सोच में डूबा हुआ है, गहन सोच में डूबा हुआ है। पहले ना स्वामी जी या साधु वगैरह सोच में डूब जाते थे, देवर थॉटफुल, देवर पेंसिव। तो इस पेंसिव का, थॉटफुल का, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विचार मग्न हो जाना। देखो 3 मीनिंग लिखवा दिए मैंने यहाँ पर ना, पहला वो, दूसरा ये और तीसरा ये, विचार मग्न हो जाना, थॉटफुल हो जाना, पेंसिव हो जाना, ठीक है, इसे बोला जाता है। माइजर क्यों लिख रहे हो, माइजर यानी कंजूस होता है। यहाँ पे माइजर का क्या काम है बताओ, यहाँ पे कोई काम नहीं है माइजर का, ठीक है। चलिए एक और वर्ड लिख सकते हैं आप सीरियस, और इसमें एक वर्ड लिख सकते हैं मूडी। सीरियस पर्सन, मूडी पर्सन, अपनी मर्जी से बात करता है, अदरवाइज वो सीरियस ही रहता है। हाँ, पेंसिव, हाँ, डिग्निफाइड हम इसको अभी नहीं बोलेंगे, सीरियस पर्सन है, रिजर्व पर्सन है, और डिग्निफाइड क्या होता है बेटा, रिस्पेक्टेड पर्सन है। यहाँ पे नहीं आ रहा डिग्निफाइड कहीं पे भी, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे सीरियस के सारे वर्ड्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, सीरियस, सोलेम हो गया यहाँ पे। अब ऑर्डिनरी है, इग्नोरेंट है और फ्यूरियस है, इन तीनों को अब हम लोग कर लेते हैं। हटा रही हूँ मैं इसको, आई होप आप लोग ले लीजिएगा। मिजरी यानी परेशानी, हाँ मिजरी यहाँ पे आ जाएगा। ग्लूमी, मिजरी यानी, वैसे सैड है, अनहैप्पी है, तो मिजरी नहीं है, मिजरेबल है। मिजरेबल यानी दुखी, और मिजरी यानी दुख, ठीक है। तो वो पर्सन है तो मिजरेबल होगा, है ना। अब ध्यान रखें, माइजर यानी कंजूस, माइजर का कंजूस होता है, और माइजर में वाई लगा दो दुख हो जाएगा, और माइजर में एबल लगा दो दुखी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको, राइट। चलिए अब मैं हटा रही हूँ इसको।
अब हम आते हैं ऑर्डिनरी पे। अगर कोई चीज ऑर्डिनरी है तो बिल्कुल आम बात है, बिल्कुल भी खास नहीं है। ऑर्डिनरी सिचुएशन, इट वाज एन ऑर्डिनरी डे फॉर मी, इट इज अ ऑर्डिनरी सिचुएशन, है ना, तो आम बात है बिल्कुल, ठीक है। हाँ, मोरल्स हो जाएगा, उसमें बोल दिया था मैंने, है ना। अब आम है, ऑर्डिनरी है यानी बिल्कुल आम, रोज की ही तरह। तो यूजुअल है, कॉमन है, यूजुअल है, कॉमन है, आम है, ऑर्डिनरी है, बिल्कुल वैसा है जैसा कि हर रोज होता है, कुछ भी इसमें क्या नया नहीं है। उसको क्या बोलेंगे हम, बिल्कुल इसमें क्या नया नहीं है, नया नहीं। तो यूजुअल है, कॉमन है, ऑर्डिनरी है, एवरीडे, इसको क्या बोलते हैं, एवरीडे भी बोलते हैं। एवरीडे माने रोज की ही तरह। इट वॉज ऑर्डिनरी, इट वॉज नॉट स्पेशल, इट वॉज नॉट स्पेसिफिक। तो ये स्पेशल नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, सिंपल है, हाँ सिंपल है। और क्या है, लोकल है, सिंपल है, लोकल है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, कई बार इसको हम लोग सिंपल को जेन्युइन से रिलेट करते हैं, पर ये ऑर्डिनरी है ना, तो थोड़ा सा हाँ जनरल लिख सकते हैं हम यहाँ पर। हाँ, मैं ये बोलती हूँ जेन्युइन से रिलेट करने के बजाय हम जनरल से रिलेट करें। जनरल है यानी सामान्य ही है, अरे रोज की तरह ही है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो जनरल है, सिंपल है, पर जनरल है, सिंपल है, यूजुअल है, कॉमन है, लोकल है, ऑर्डिनरी है, या एवरीडे है, या लेमैन। अब देखो लेमैन क्या होता है, लेमैन होता है एकदम आम व्यक्ति, आम आदमी। आम आदमी को इंग्लिश में लेमैन बोला जाता है, ठीक है। तो आम आदमी यानी ऑर्डिनरी व्यक्ति, यानी कॉमन, यानी यूजुअल, यानी लोकल, यानी सिंपल, इसी को आम आदमी को कहा जाता है। नॉर्मल भी बोल सकते हैं, राइट, नॉर्मल भी बोल सकते हैं। नॉर्मल है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये तो रोज का ही है, ये तो नॉर्मल है इनका, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत हो गया इसके वाले। चलो और कोई वर्ड नहीं, और कोई वर्ड नहीं। चलो अब यहाँ पे से हम चलते हैं इग्नोरेंट पे आते हैं। वैसे इग्नोरेंट के दो वर्ड होते हैं। इग्नोरेंट यानी क्या होता है, मासूम, ही इज इग्नोरेंट, है ना, या इनोसेंस है। इग्नोरेंट है, मासूम है, इसको कुछ पता नहीं। तो एक तो इग्नोरेंट हो गया जो कैसा है, अनअवेयर है। अनअवेयर है यानी कि क्या है, अनभिज्ञ है, इसको हिंदी में अनभिज्ञ कहा जाता है। और अनभिज्ञ को हिंदी में और कहा जाता है, अनभिज्ञ यानी जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो होता है इग्नोरेंट, जिसको कुछ पता नहीं है। हाँ, मैंगो मैन को आप ले मैन लिखे तो याद रहेगा, और ये सही भी है ना। मैंगो मैन तो हमने को पता ही है, आम आदमी, ठीक है, पर ले मैन एग्जैक्टली आम आदमी होता है। चलो अब मैं एक बार इग्नोरेंट पे आ जाती हूँ। अगर कोई व्यक्ति हमारा इग्नोरेंट है तो कैसा है, अनअवेयर है। इग्नोरेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अनअवेयर पर्सन, अनअवेयर है पर्सन यानी कि क्या मतलब, उसको पता ही नहीं है कुछ चीज का, यानी इनसेंसिबल है, ठीक है। सेंसिबल यानी जिसको सारा ज्ञान है, और इनसेंसिबल यानी जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसको कोई चीज का पता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं ये, ठीक है। या अनफेमिलियर है यानी उसको नहीं पता है, अनफेमिलियर। फेमिलियर है ना, यानी फेमिलियर है यानी आपको पता है सब चीज का, आप जानते हैं सब चीज, लेकिन अनफेमिलियर है यानी अननोन है, ठीक है। ज्ञान नहीं है ना, तो अननोन हो गया, अनफेमिलियर हो गया, इनसेंसिबल हो गया, अनअवेयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे और वर्ड्स बताइएगा। अनइन्फॉर्म्ड, हाँ बिल्कुल सही, अनइन्फॉर्म्ड लिख सकती हूँ मैं, अनइन्फॉर्म्ड लिख सकती हूँ, अनरेड लिख सकती हूँ। अनरेड, अनरेड किसको बोलते हैं, रेड यानी वेल रेड है। रेड है अगर कोई व्यक्ति तो पढ़ा लिखा है, अनरेड है यानी जिसको नहीं ज्ञान है, जिसको नहीं पता है इसके बारे में, वो बोल सकते हैं। अब क्लूलेस बोल सकते हैं हम इसको, क्लूलेस। क्लूलेस यानी हिंटलेस, जिसको कोई क्लू ही नहीं है, जिसको कोई हिंट नहीं है, जिसको किसी बात का कुछ पता ही नहीं है, इसको कोई आइडिया ही नहीं है, हिंट नहीं है, क्लू नहीं है, आइडिया नहीं है, उसको बोल सकते हैं हम लोग। एक और वर्ड होता है बेटा, एनलाइटेंड होता है ना। एनलाइटेंड क्या होता है, ज्ञानी पर्सन। एनलाइटेंड पर्सन यानी ज्ञानी पर्सन, सॉरी, एनलाइटेड पर्सन होता है तो ज्ञानी होता है, और अनएनलाइटेंड हो गया तो अज्ञानी हो गया, ठीक है। तो कैसा है, अज्ञानी पर्सन है क्योंकि उसको पता ही नहीं। अनफेमिलियर बोल रहे हैं तो हम अनअक्विंटेड भी बोल सकते हैं, जिसको नहीं ज्ञान है, जिसको नहीं पता है। अनकॉन्शियस भी बोल सकते हैं, अनअवेयर बोल रहे हैं ना ऊपर, तो अनकॉन्शियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कोई वर्ड आप लोगों ने लिखा है, चाइल्ड लाइक लिख दिया है, बैकवर्ड लिख दिया है, डंप लिख दिया है, बिल्कुल सही है। अनसिविलाइज्ड लिख दिया है, बिल्कुल
डंप बोल सकते हैं, डंप यानी डल होता है, तो मतलब इसको किसी चीज का नॉलेज डंप होगा ना, हाँ डंप होगा, हाँ डंप होगा, यानी कि अनएजुकेटेड हो सकता है, इलिटरेट भी हो सकता है कभी कभी, है ना, अनएजुकेटेड है, अनलर्नड है। इन सब में से अन हटा दो, इन सब में से अगर अन हटा दोगे तो कैसा हो जाएगा, ज्ञानी। अन हटाने से ही क्या हो जाएगा, वो ज्ञानी हो जाएगा, ठीक है। इमोरल नहीं बेटा, इमोरल क्यों बोल रहे हो, इमोरल यानी क्या होता है, अनैतिक होता है। अनैतिक मतलब जिसमें ना जो इलिसिट हो, जो गैर कानूनी काम करता हो, अनैतिक काम करता हो, वो काम करता हो जिसको सोसाइटी ना माने, उसको अनैतिक कहते हैं। हाँ स्टूपिड बोल सकते हैं। आराधना का मैसेज नहीं शो हो रहा है, मैं शो करवा देती हूँ, बहुत सारा इन्होंने वर्ड लिखा है आराधना ने, देख लो सभी, ठीक है, सारे वर्ड सही हैं। अब स्टूपिड हो गए, चाइल्डिश हो गए, एकदम चाइल्ड लाइक हो गया, है ना, जिसको इनोसेंट बोल सकते हैं हम इसको। इनोसेंट, इनोसेंट नहीं लिखा मैंने, सबसे पहले लिखना चाहिए था मासूम, होता है ना, मासूम है, अरे इसको छोड़ दो, ये तो मासूम है, ये तो सिंसियर है, ये तो ऑनेस्ट है, इसको तो कुछ पता है, ये तो अनअवेयर है, ये तो अनकॉन्शियस है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत लेट हो गए। इलिटरेट और अनएजुकेटेड में वैसे दो ही डिफरेंस होता है। इलिटरेट यानी जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट यानी जिसको किताबी ज्ञान नहीं है, जिसको अक्षर का ज्ञान, लिटरेट लिटरल यानी क्या होता है, अक्षर, अक्षर का ज्ञान है। और अनएजुकेटेड यानी पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल है। जाहिल का मतलब क्या होता है, यानी किताबी ज्ञान तो है पर हाँ इसको समझ नहीं है किसी चीज की ना, ये वो डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा बचा है एक ही शब्द, दैट इज फ्यूरियस। फ्यूरियस आप सबको बहुत आता है आराम से। फ्यूरियस बना किससे है, फ्यूरी से बना होता है, और फ्यूरी यानी क्या होता है, क्रोध, ठीक है। तो अगर व्यक्ति, ये फ्यूरी यानी क्रोध करना, और फ्यूरियस क्या है, इसी का ये वर्ब है बेटा, है ना, और इसी में OUS लगा के एडजेक्टिव बना दिया, यानी कैसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति। तो फ्यूरियस यानी क्या हो गया, क्रोधित व्यक्ति, यानी गुस्से वाला व्यक्ति। अगर पर्सन फ्यूरियस है तो कैसा है, एंग्री पर्सन, ठीक है। एग्जैस्परेटिंग पर्सन, एग्जैस्परेटिंग, बताइए ये रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है, एग्जैस्परेटिंग या एग्जैस्परेटेड, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं हम इसको। एग्जैस्परेटेड है या एग्जैस्परेटिंग है, ये व्यक्ति गुस्से वाला व्यक्ति है। ये रिपीट हो रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा। हाँ एंगर है तो एंगर का मैंने बोल दिया एंग्री, है ना। अब आप लोग इसका थोड़ा सा बताइएगा, जो आप लोगों को आता है वो बताना है आप लोगों को। कैसा व्यक्ति है, गुस्से वाला व्यक्ति है, फ्यूरियस है। तो एक फ्यूरियस का फ्यूरी होता है और एक होता है इनफ्यूरिएटेड, गुस्से से भरा हुआ, इनफ्यूरिएटेड व्यक्ति। इनरेज्ड व्यक्ति, एनरेज्ड, एनरेज्ड व्यक्ति। और कैसा व्यक्ति, आउटरेज्ड व्यक्ति। गुस्से में आउटरेज भी और एनरेज होता है। रोज कर रहे हैं हम लोग ये वर्ड्स, बताइएगा रिपीटेड है या नहीं है। बहुत बार इसको हम लोग कर लिए हैं, बहुत बार, ठीक है। पहले आउटरेज और अग्रेसिव, कैसा व्यक्ति, अग्रेसिव व्यक्ति। अब अग्रेसिव बोलते ही आ जाएगा पूरा वायलेंट है, क्रूअल है, और कैसा है, बेलिजरेंट है, बेलिकोस है, लड़ाकू है ना, या हॉस्टाइल है, यानी दुश्मनी रखने वाला है, गुस्सा रखने वाला है, क्रोध रखने वाला है। लेकिन क्रोध की ही अगर हम बात करें तो फ्रेंजी एक वर्ड होता है, फ्रेंजी यानी गुस्सा करने वाला, तो फ्रेंजी से बनता है फ्रेंजाइड। फ्रेंजाइड पर्सन यानी गुस्से में रहने वाला पर्सन, रेविंग पर्सन यानी हमेशा गुस्से में रहने वाला पर्सन, ठीक है। तो गुस्से में रहने वाला, ये देखो बेलिकोज यानी लड़ने वाला, हॉस्टाइल यानी लड़ने वाला। तो मैं एक बार इसको हटा रही हूँ, एक बार हटा रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये सब प्योर फॉर्म है गुस्सा करने वाले व्यक्ति के। कैसा व्यक्ति, गुस्सा करने वाला, ठीक है। कैसा व्यक्ति, गुस्सा वाले। हाँ वेक्सेशन नहीं बेटा, वेक्स्ड, वेक्स्ड। वेक्सेशन तो क्या हो गया, शन लगने से नाउन हो जाता है, ठीक है। ये तो वेक्स्ड है, वेक्स्ड है यानी क्रोधी है, गुस्से में है, ठीक है। तो ये गुस्से में, 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 वो गुस्से में, वो गुस्से, ये प्योर इसके फॉर्म्स है। ये बेलिकोज यानी लड़ने वाला, हॉस्टाइल यानी दुश्मनी रखने वाला, थोड़ा सा अलग। स्टबर्न यानी जिद्दी होता है, ठीक है। क्रूअल है तो कैसा है, क्रूअल है यानी कैसा है बेटा, क्रूअल यानी क्रूर, क्रूर व्यक्ति है, तो अलग हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा अलग वाले को हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पर। एडमेंट यानी जिद्दी होता है, स्टबर्न यानी जिद्दी होता है, बेलिकोज यानी जिद्दी होता है, रेविंग, फ्रेंजाइड, ठीक है। कोर्ट LDC का बैच क्यों स्टार्ट करें, आया क्या कोई, अभी भी डिले हो रहा है। अभी देखो राजस्थान में एग्जाम्स होते नहीं है टाइम से, अभी चल लगा के कोई फायदा नहीं। बॉइलिंग है
बेलिजरेंट है, एंग्विश्ड है। एंग्विश्ड यहाँ पे हम लिख लेंगे, एंग्री से बना हुआ है, एंग्विश्ड यानी गुस्से में रहने वाला पर्सन। ये मैं प्योर वर्ड्स लिखा रही हूँ, आता ही है बेलिकोस, बेलिजरेंट, क्रूअल, हॉस्टाइल, बिटर, ये सब आता है ना आप लोगों को, तो ये सब किस में हो जाएगा? दुश्मनी रखने वाला, लड़ने वाला, बिटर फीलिंग रखने वाला, स्कॉर्नफुल व्यक्ति, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्यों नहीं लिखा? आप नाराज मत होना कोई भी, लेकिन हाँ प्योर फॉर्म अभी हम लोग लिख रहे हैं। सारे हो गए, अगले वाले में चलते हैं। अगले वाले में से कौन सा वर्ड है जो अभी अभी हम लोग करके आए हैं? जल्दी से बताइए, कौन सा वर्ड अभी अभी हमने किया था? रिपीटेशन है, ये लगातार अब रिपीट होता रहेगा। अरे वेक्स्ड यानी मजाक नहीं होता है, वेक्स्ड, आई वॉज वेक्स्ड विद हिम, यानी मैं उससे गुस्से में थी। ठीक है, वेक्स्ड यानी मजाक नहीं होता, गुस्से में होना होता है। टाइम टेबल सुबह 9 शाम को 9 फ्री क्लासेस। ठीक है, सुबह 9 बजे वो कैब, शाम को 9 बजे पेपर, प्रीवियस या पेपर, और अभी सुबह 10:30 बजे ग्रामर की क्लास और शाम को 4:15 बजे प्रैक्टिस के सेशन। ठीक है, हाँ लर्न करने में मजा रहेगा इसलिए मैंने रोक दिया अब, क्योंकि अब आ गया रिपीटेशन, अब उतना करने की जरूरत नहीं है। बेलिजरेंट बोलते ही आप लोगों को याद आ जाएगा बेलिजरेंट के, है ना, और एंग्री बोलते ही एंग्री के ही याद आए, केवल आसपास के याद आए। स्टबर्न बोलते स्टबर्न के याद आए, क्रूअल बोलते क्रूअल के याद आए, इसलिए मैंने सबको यहाँ पे अलग अलग कर दिया। मैग्नीफाई रिपीट है। और बताइए एनिमेटेड, एनिमेटेड क्या होता है बेटा? अगर आप एनिमेटेड हैं तो क्या है? अगर आप में एनिमेशन है, अगर व्यक्ति एनिमेटेड है, व्यक्ति में एनिमेशन है, यानी व्यक्ति कैसा है? वाइब्रेंट है। वाइब्रेंट है यानी कैसा व्यक्ति है? अलाइव पर्सन, है ना, यानी चियरी पर्सन, यानी फुल ऑफ एनर्जी। अगर पर्सन एनिमेटेड है तो कैसा है? फुल ऑफ एनर्जी है, एनर्जेटिक पर्सन। ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ वेगर, है ना, वेगरस पर्सन, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे से हटा रही हूँ मैं इसको, एनिमेटेड को। अब देखिए इरेडिकेट करना, इरेडिकेट करना क्या होता है? इरेडिकेट अगर मैंने किसी को कर दिया तो मैंने उसको क्या कर दिया? इरेज कर दिया, मैंने उसको वाइप आउट कर दिया, यानी मैंने उसका क्या कर दिया? सफाया कर दिया। सफाया करना, पूरी तरीके से खत्म करना, मैंने उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है, किसी का करियर खत्म कर दिया, किसी को इरेडिकेट कर दिया, किसी को वाइप आउट कर दिया, किसी को इरेज कर दिया। अब इसके सिनोनिम बताइए बेटा, अब बताइए इसका सिनोनिम। अब इरेडिकेट करना, इरेज करना होता है, वाइप आउट करना होता है, यानी डिलीट करना होता है, यानी ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है? नोट करिएगा अगर नहीं आता है। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है? पूर्णतया, नामो निशान मिटा देना। ठीक है, इसी तरीके से एक वर्ड होता है एनिलेट, ANNIHILATE। एनिलेट क्या होता है? एनिलेट भी यही होता है, पूरी तरीके से खत्म कर देना। इसी को बोलते हैं इरेडिकेट, पूरी तरीके से खत्म करना। और क्या होता है इसी में? वाइप आउट करना, एकदम इसी का ही प्योर सिनोनिम। क्लीन हो गया, हाँ, डिलीट, डिमिनिश, फिर तो हम आ जाएंगे डिस्ट्रॉय, डेवास्टेट पे। पर मैं एक बार इसको देख रही हूँ, इरेज करना, डिलीट करना, ऑब्लिटरेट करना, एनिलेट करना, इरेडिकेट करना। एक और वर्ड है जो मिस हो रहा है यहाँ पर, चलिए अभी याद आ जाएगा। वैसे आप लोग क्या लिख सकते हैं? डिटीरियोरेट। ठीक है, डिटीरियोरेट करना यानी क्या होता है? पूरी तरीके से खात्मा करना, इसी को हम बोलते हैं डिवास्टेट करना। बताइए ये रिपीटेड है या नहीं है? पिछले कुछ दिनों में हमने इसको कितने बार कर लिया है? डिस्ट्रक्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्ट करना, और क्या करना? डिवास्टेट करना, डिमिनिश करना, डिटीरियोरेट करना। डिटीरियोरेट मैंने लिख दिया है, आप लोग बताएंगे। डैमेज, इरेज, रिमूव। आराधना के मैसेज शो क्यों नहीं होते हैं? एलिमिनेट करना, हाँ एलिमिनेट करना भी हो सकता है, ऑब्लिटरेट करना, क्रश, अबॉलिश। एग्जैक्टली, मैं इसी को ढूंढ रही थी, अभी मैंने बोला था ना मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अबॉलिश करना, अबॉलिश हुआ था ना लॉ, कौन सा? 370 कौन सा हुआ था कश्मीर के लिए? वही अबॉलिश हुआ था, यानी पूरी तरीके से उसका खात्मा, खत्म हो गया था। और यहीं पे ही अभी किसी ने क्या बताया? क्रश करना, यानी पूरी तरीके से खत्म कर देना, क्रश करना, पूरी तरीके से खत्म। अब डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट, डैमेज करना, बर्बाद कर देना, रुइन कर देना, स्पॉइल कर देना। यहाँ पे खूब सारे मिलेंगे अभी आपको, ये सब आते हैं एग्जाम में, खूब भर भर के आते हैं। ये वाला जो वर्ड है ना, ये खूब आता है एग्जाम में, भर भर के आता है। क्रश करना, रुइन करना, डैमेज करना, डेवास्टेट करना, एक्सटिंक्ट कर देना, रेवेज कर देना। एग्जैक्टली, रेवेज कर देना यानी एकदम खत्म कर दिया पूरी तरीके से। और कोई वर्ड? डिटीरियोरेट, डेवास्टेट, डिमिनिश। डिमिनिश के लिख दें अब हम लोग, डिमिनिश करना। अब डिमिनिश यानी क्या होता है? ड्विंडल करना भी होता है। देखो बेटा, डिमिनिश को समझो।
डिमिनिश के दो मीनिंग होते हैं। एक डिमिनिश क्या होता है, जैसे लाइन इतनी थी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, धीरे 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 करके डिमिनिश का मतलब क्या होता है, खत्म करना, पर धीरे 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 करके, इसलिए डिमिनिश 370 एग्जैक्टली है ना। तो डिमिनिश का मतलब धीरे धीरे करके खत्म करना होता है, इसलिए डिमिनिश को हम लोग कहाँ रखते हैं, डिक्रीज में रखते हैं, रिड्यूस में रखते हैं। डिमिनिश करना, डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, लेसन करना, इसीलिए ड्विंडल भी वहीं आता है। ड्विंडल यानी यही होता है डिमिनिश, है ना। ड्विंडल हो गया, वेन हो गया, धीरे धीरे करके खत्म करना। तो जब हम डिक्रीज में आते हैं ना, तब हम लोग वहां पे इसको लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, इराडिकेट करना यानी पूर्णतः खत्म करना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वर्ड देखो, अपरूट करना। अपरूट करना क्या होगा, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। अगर आपने किसी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया तो वो क्या हो गया, पूरी तरीके से उसका वाइप आउट हो गया, डिलीट हो गया, अबॉलिश हो गया, ऑब्लिटरेट हो गया, एनिलेट हो गया, क्रश हो गया या रेवेज हो गया, ठीक है। डिटीरियोरेट हो गया, डेवास्टेट हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, स्पॉइल हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चलो अब यहाँ पे हमने इराडिकेट कर लिया, जिसका मीनिंग होता है अपरूट, अपरूट करना, है ना। अब मैं हटा रही हूँ अपरूट और इराडिकेट को, और अब हमारे पास जो 3 बचे हैं इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। अप्रूव करना, अगर मैंने अप्रूव कर दिया तो मैंने क्या कर दिया, मान लिया बात, है ना, परमिट कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया या कंसेंट दे दिया, हाँ कर दिया मैंने, है ना, अपना कंसेंट दे दिया, अपना हाँ कर दिया। कंसेंट देना हाँ करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, परमिट करना होता है, एक्नॉलेज करना भी इसी को कहा जाता है। एक्नॉलेज कर दिया मैंने, और मैंने क्या कर दिया, वो सारी चीजें कर दी जो एग्जाम में आती है। यानी मैंने क्या कर दिया, असेंट, बेटा ये वर्ड लिखो, असेंट एग्जाम में आ जाता है। असेंट कर दिया मैंने, और क्या कर दिया, सैंक्शन कर दिया, और क्या कर दिया, ऑथोराइज कर दिया, हाँ अथॉरिटी दे दी कि भाई हाँ आप ये काम कर सकते हो, परमिट कर दिया, राइट। और कोई वर्ड आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, देखिए श्री हर्षा, देखो हम लोग क्या करें, आज हमारा सिनोनिम पूरा खत्म हो रहा है ना, पूरे सिनोनिम आज हम लोग खत्म कर रहे हैं। कल हम लोग एंटोनिम से स्टार्ट करेंगे कुछ और, पर मैं सिर्फ सिनोनिम्स करवाती हूँ, एंटोनिम इसीलिए नहीं करवाती हूँ। इराडिकेट कर दिया, अभी आप धीरे धीरे 1-2 सेशन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, एंटोनिम साथ में ही हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अलाउ करना, हाँ जी अलाउ करना भी हो सकता है, यहाँ पर अलाउ करना यानी फेवर करना होता है, फेवर भी लिख सकते हैं किसी को हम लोग, ठीक है। फेवर करना, सपोर्ट करना भी हो सकता है इसका, पर अप्रूव यानी यस करना होता है, राइट। अप्रूव करना यानी यस करना होता है, ठीक है। तो हो गया हमारा अप्रूव करना। एक और हो सकता है कंफर्म करना, एक और हो सकता है पास कर देना, पास कर दिया, परमिट कर दिया, अलाउ कर दिया, सैंक्शन कर दिया, ऑथोराइज कर दिया। एक होता है ना ग्रांट करना, एप्लीकेशन में लिखा जाता है ग्रांट करना, ग्रांट मी 2 days लीव आता था, किस किसने लिखा है अपने लाइफ में, ग्रांट मी 2 days लीव, CHSL का सिनोनिम हो जाएगा, डोंट वरी, आप मत करिए वरी, ठीक है। अप्रूव करना समझ में आ गया, अप्रूव के कितने करवाए मैंने, कम ही करवाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही करवाए हैं, चलो 12 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे, इरेडिकेट हो गया, अप्रूव हो गया, अपरूट हो गया, अब मैग्नीफाई और कंडेंस बचा है। कंडेंस करना एक्चुअली क्या होता है, कंडेंस के बहुत ज्यादा वर्ड नहीं होंगे, क्योंकि कंडेंस करना क्या होता है, लिक्विफाई करना होता है जनरली, है ना, लिक्विफाई करना होता है कंडेंस करना। कंडेंस के वर्ड ज्यादा कब हो सकते हैं, जब हम कंडेंस को उसमें मान लेना शॉर्ट करने में, तब हो सकता है, अदरवाइज यही होगा, ठीक है। विशाखा को आंसर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो विशाखा को आंसर दीजिए प्लीज, ठीक है। लिखा है आप लोगों ने, वेरी गुड, हाँ विशाखा को आंसर दीजिए प्लीज। ग्रांट मी 2 days लीव, तो कंडेंस इतना ज्यादा मैं करवा नहीं रही हूं यहाँ पे। अब हम करते हैं मैग्नीफाई। अगर मैंने किसी को मैग्नीफाई कर दिया, तो मैग्नीफाई से करने से क्या होता है, बड़ा कर देते हैं हम उसको, यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं, एनलार्ज कर रहे हैं। मैग्नीफाई करना यानी एनलार्ज करना। अपोजिट क्या होता है, मिनीफाई होता है ना, मिनिमाइज कर देना।
नम्रता और संजीव क्या चल रहा है ये बताइए मुझे, बीच में इंटरप्ट करना है या आप लोग खुद ही सुलझा लेंगे, बता दो जल्दी से, ठीक है। एनलार्ज करना, मैक्सिमाइज करना यानी बड़ा करना, मैग्नीफाई करना यानी क्या होता है, बड़ा करना, तो मैक्सिमाइज करना बड़ा करना होता है, एनलार्ज करना बड़ा होता है, एक्सटेंड करना बड़ा कर दिया, अगर हमने बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया यानी हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया यानी हमने क्या कर दिया, और बड़ा कर दिया, हमने और क्या करना है, बूस्ट करना है यानी और बड़ा हो जाएगा, बूस्ट दे देंगे कोई चीज और बड़ा हो जाएगा। एक होता है बलून, बलून का सही स्पेलिंग लिखना, देखना मैंने सही लिखा है क्या बताइएगा। बलून करने से कोई चीज क्या हो जाती है, बड़ा हो जाता है। वैसे तो बलून नाउन है पर बलून को एज अ वर्ब भी यूज किया जाता है, ठीक है। विशाखा को आंसर मिल गया क्या, इफ यस से यस बेटा। हाँ मैं पूछ रही हूं क्योंकि आप दोनों का एक एक लाइन में कुछ कुछ चल भी रहा है, ठीक है, इसलिए। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नीफाई की। तो मैग्नीफाई करना यानी क्या होता है, मैग्नीफाई करना यानी बड़ा करना होता है। अगर मैं बड़ा कर रही हूं तो मैं वाइडन कर रही हूं, क्या वाइडन हो सकता है, वाइडन करना यानी बड़ा करना होता है, खूब ज्यादा बड़ा कर दिया हमने किसी चीज को, एक्सटेंड कर दिया। अरे एक्सपेंशन भी होता है, एक्सपैंड करना, बिजनेस को क्या किया जाता है, बड़ा करने के लिए एक्सपैंड किया जाता है, फैलाया जाता है, एक्सपेंशन किया जाता है, हाइक किया जाता है, एग्जैक्टली है ना, हाइक किया जाता है, सही है। और है ना, मैमोथ नहीं लिखूंगी बेटा, मैमोथ क्या होता है, मैमोथ यानी क्या होता है, मैमोथ क्या होता है, एडजेक्टिव है ये, मैमोथ, बिग, लार्ज, ह्यूज, इनॉर्मस, वो सब क्या है, वो सब है एडजेक्टिव। हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा करना, और वो सब ऑलरेडी बड़ा होता है ना, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। हाँ इंक्रीज लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर, है ना, इंक्रीज करना यहाँ पे हो सकता है, एक्सपैंड करना, इंक्रीज करना हो सकता है, एग्जैक्टली, ठीक है। चलो हो गए सारे, काफी हो गए, वाइडन हो गया, एक्सटेंड हो गया, मैक्सिमाइज, एक्सपैंड, एनलार्ज, बलून करना, एम्पलीफाई करना, बूस्ट करना, हाइक करना, इंक्रीज करना, एक और वर्ड हो सकता है शायद हाइटन करना, बढ़ाना, और कभी कभी नेगेटिव सेंस में एग्जैजरेट, सुना है क्या ये शब्द, एग्जैजरेट करना, एग्जैजरेट करना, क्या होता है एग्जैजरेट करना, वो भी हो सकता है यहाँ पर, नेगेटिव सेंस में होता है हालांकि एग्जैजरेट करना। तो एग्जैजरेट करना क्या होता है, अगर मैंने एग्जैजरेट कर दिया तो मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, ठीक है। जीनिथ, पीक, लार्ज, अरे जीनिथ ये सब टॉप के लिए आता है ना, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। चलो एक और वर्ड लिख देती हूँ, ब्रॉडन, ब्रॉडन करना यानी बढ़ाना, ठीक है। चलो ये सारे हो गए वर्ब्स। अब मैंने मैमोथ हटा दिया, बिग, इनॉर्मस, लार्ज हटा दिया यहाँ से, ओके। बूस्टिंग करना, बोस्टिंग, बोस्टिंग, बोस्टिंग यानी खुद की तारीफ होता है, बोस्ट करना यानी खुद की तारीफ करना। हाँ एक्सटेंड, स्प्रेड भी हो सकता है, एग्जैक्टली, स्प्रेड करना हो गया। बहुत है, स्प्रेड के तीनों फॉर्म सेम रहते हैं एग्जाम में, स्प्रेड का हैज के साथ स्प्रेड देके एग्जाम में प्रॉब्लम दिया जाता है, ध्यान रखें, ठीक है। जीनिथ, एपेक्स, टॉप यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि एडजेक्टिव है, ठीक है। अगला बढ़ा रही हूं मैं, अब बढ़ गए ये सारे, 32 हो गया, 33, ये रहा 33। 33 में 4 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं, चारों पांचों आते हैं हम लोगों को, हमने सब कर लिया। अगर हमने एंड कर दिया किसी चीज को तो हमने क्या कर दिया, उसको बढ़ने से रोक दिया, है ना, एंड कर दिया, स्टॉप कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, स्टॉप कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, एंड कर दिया, हॉल्ट कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। आता है कि नहीं आता है ये बताइए, इसके सिनोनिम्स आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि शुरू कर चुके हैं हम लोग बहुत दिनों से। अबॉर्ट कर दिया, अबॉर्ट वर्ड कहाँ सुनने मिलता है, अबॉर्शन, अबॉर्शन, अबॉर्शन होता है ना, अगर किसी कोई महिला का अबॉर्शन होता है, इट मीन्स कि शी इज नॉट कैरी द चाइल्ड एनी मोर, अभी कैरी नहीं करने वाली है वो उसको, यानी कंटिन्यू नहीं करने वाली है। तो अबॉर्शन या अबॉर्ट करना यानी क्या होता है, डिसकंटिन्यू करना, ठीक है। अब अबॉर्ट हम लोग सुनते हुए ही, लेकिन अबॉर्ट को बहुत प्लान वाज अबॉर्ट, ठीक है। तो अबॉर्टेड हो गया प्लान, यानी कि अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। नाउ इट हैज बीन स्टॉप्ड, नाउ इट हैज बीन टर्मिनेटेड, नाउ इट हैज बीन ended, now it has been finished, अब ये नहीं होगा आगे, it has been discontinued, it has been seized, इसको रोक दिया गया है। तो ये सब रोकने के synonyms
होते हैं। प्रोहिबिट करना बिल्कुल सही है, प्रोहिबिट करना यानी क्या होता है, रोकना ही होता है। प्रोहिबिट करना, प्रिवेंट करना, हॉल्ट करना, मिस कैरी, हॉल्ट करना। हाँ जी, पोस्टपोन, देखो पोस्टपोन यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है बोलना। जब हम अबॉर्ट कर देते हैं किसी प्लान को तो उसको हम स्टॉप कर देते हैं। पोस्टपोन यानी बाद में वापस कर लेना उस काम को, यानी रिज्यूम कर लिया आपने, है ना, कैरी ऑन कर लिया बाद में, यानी अभी के लिए रोका है केवल। पर अबॉर्ट में ऐसा नहीं होता, अबॉर्ट मीन्स खत्म, समझ रहे हो, इसलिए पोस्टपोन को मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। राइट, कैंसिल कर दिया, एग्जैक्टली कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि इस पेज में जितने वर्ड्स हैं वो सब हमें आते हैं। बिगिन करना, आप चलो बिगिन के बताओ, हेट के बताना है, फिर कंटिन्यू। अगर हम लोग कोई काम कंटिन्यू करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, सस्टेन करते हैं, कैरी करते हैं, हमेशा अपने साथ कैरी ऑन करते हैं, कीप ऑन करते हैं। ठीक है ना, रिटेन करना, कैरी ऑन करना, कीप ऑन करना, मेंटेन करना, हमेशा के लिए अपने साथ रखना, यानी चेरिश करना भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये सारे कैरी करना, रेगुलर करना, रोकना नहीं, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें ये सारे वर्ड्स वो हैं जो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। हो गया अबॉर्ट, हो गया एंड, हो गया कंटिन्यू, हो गया। अब हम करेंगे बिगिन और हेट। अगर मैंने किसी काम को बिगिन किया तो मैंने उसको क्या किया, स्टार्ट किया, मैंने उसको क्या किया, इनिशिएट किया। इनिशिएट यानी शुरू करना, बिगिन करना, इनिशिएट करना, शुरू करना होता है। बिगिन करना यानी शुरू करना होता है, स्टार्ट करना यानी शुरू करना होता है, बिल्कुल सही है ना, इनिशिएट। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई वाला काम पुराना किया हुआ था, हम उसको रिज्यूम करें, तो रिज्यूम करना फिर से स्टार्ट करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। रिज्यूम और स्टार्ट में क्या फर्क है, रिज्यूम करना यानी मतलब मान लो मैं छुट्टियों पे चली गई, तो छुट्टियों पे आगे मैंने अपनी क्लास को फिर से स्टार्ट किया, यानी मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया था और अभी वापस उसको स्टार्ट कर दिया है। बिगिनर नहीं आएगा, बिगिनर नहीं, बिगिन। बिगिनर तो बिगिन करने वाला होता, हो गया है ना, तो स्टार्ट कर दिया हमने उसको, कोई चीज को, हमने किसी चीज को बिगिन कर दिया, हमने किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी हमने उसको क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है, हमने उसको स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो है ना हमारा रोल आउट करना, रिसाइंड करना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए, इनिशिएट करना, राइट, ठीक है। और हमारा बचता है हेट, बचता है कमेंट्स, लिखा है किसी ने, कमेंट्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हेट करना यानी क्या होता है, हेट करना यानी किसी को डिसलाइक करना, नफरत करना। हेट करना यानी डिसलाइक करना, हेट करना यानी डिटेस्ट करना, डिस्पाइस करना, यानी हेट करना यानी अभोर करना, यानी किसी से नफरत करना। हेट करना हम करते हैं, हेट करना यानी नफरत करना, डिटेस्ट करना, ठीक है। अपैथी, एंटीपैथी, सॉरी, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे और बार बार हमने किए हुए हैं, ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने बार बार किए हुए हैं, ठीक है, बार बार हमने किए हुए हैं इसको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, एक्सीड पे। अब देखो ये सारे वर्ड्स भी हमने अभी भी किया, डिक्लाइन किया, अभी हमने डिक्रीज किया, हमने इम्प्रूव, एक्सीड, एक्सीड किया, अभी हमने बढ़ाना, मैंने बताया था मैग्नीफाई करना, बढ़ाना होता है। और क्या होता है, बढ़ाना मतलब अभी हमने सारे कर लिए, एक्सटेंड करना, एक्सपेंड करना, एक्सीड करना। एक सेकेंड रुको रुको, इम्प्रूव करना, एक मिनट। एक्सीड यानी क्या होता है, एक्सीड यानी होता है एक्स्ट्रा, सरप्लस बोल सकते हैं इसको हम लोग, सरपास, ये लिखा हुआ है सरप्लस। एक्सीड यानी कुछ ज्यादा ही, एक्सीड, एक्स्ट्रा। और क्या हो सकता है, प्रोफिशिएंट नहीं, प्रोफिशिएंट नहीं बोलेंगे, प्रोफिशिएंट यानी एफिशिएंट है ना, हम इसको अबंडेंट बोल सकते हैं, प्रोफाउंड बोल सकते हैं, एम्पल बोल सकते हैं, मल्टीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड्स। अब डिक्रीज अभी अभी हम लोग करके आए हैं, डिक्लाइन अभी हम लोग करके आए हैं, सरपास और एक्सीड सेम होता है। इंप्रूव करना, अगर हम किसी चीज को इंप्रूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको सुधार लेते हैं। अगर हमने इंप्रूव कर लिया तो हमने क्या कर लिया, एनहांस कर लिया, एनहांस कर लिया, इंप्रूव कर लिया, यानी थोड़ा सा
और अच्छा कर लिया। अगर हमने कोई चीज को थोड़ा सा और अच्छा कर लिया तो हमने क्या कर लिया, रिफाइन कर लिया, है ना, पुराने से और अच्छा कर लिया, रिफाइन कर लिया हो गया, ठीक है। पुराने से और अच्छा हो गया तो हमने उसको क्या कर लिया, रिफाइन कर लिया। अब रिफाइन करना यानी क्या हो गया, थोड़ा सा बेटर कर लिया। पहले से हमने क्या कर लिया, उसको सुधार लिया है, तो बेटर कर लिया है, रिफाइन कर लिया, एनहांस कर लिया, बेटर कर लिया, सुधार लिया है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, आउट परफॉर्म करना, आउटशाइन करना, बीट करना, बेटर थन, ये क्या होता है, बेटर थन क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक है। चलो, अगर हमने क्या कर लिया, रिफाइन कर लिया, तो थोड़ा सा और अच्छा कर लिया, पॉलिश कर लिया। ऐसे कहते हैं ना, ब्रश अप करो अपने स्किल को। तो ब्रश अप करना क्या होता है, और ज्यादा उसको निखारना, और ज्यादा उसको एनहांस करना। एक वर्ड होता है होन करना। होन करना क्या होता है, तराशना। तराशना यानी अपनी स्किल को एनहांस करना, स्किल करना, ठीक है, अच्छा करना, ठीक है, अच्छा करना। तो होन करना, एनहांस करना, रिफाइन करना, बेटर करना, पॉलिश करना, इंप्रूव करना, ठीक है। यानी कि इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब सुधारना होता है। और जब हम सुधार रहे हैं तो हम थोड़ा सा और क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, यानी अपग्रेड कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। तो सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा, सुधारना ही है इन सब का मीनिंग, ठीक है। सबका मीनिंग क्या है, सुधारना है, ठीक है। सबका मीनिंग सुधारना होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक वर्ड है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देते हो, अमीलियोरेट। अमीलियोरेट है ना, अमीलियोरेट क्या होता है, अमीलियोरेट सुधार करना ही होता है। और इसको मिलियोरेट करके भी लिखा जाता है, आ हटा दो, मिलियोरेट करके भी लिखा जाता है, और ये भी एग्जाम में आ जाता है, अमीलियोरेट या मिलियोरेट। और यहीं पे मैं एक बात बता दूं, अगर हम सुधार कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा प्रोग्रेस और डेवलप भी कर रहे हैं, थोड़ा सा, है ना, प्रोग्रेस और डेवलप भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ पहले ही आएंगे, पहले ही आएंगे। इनका आगे बढ़ना मीनिंग होता है और इनका सुधरना मीनिंग होता है। तो सुधरने के साथ साथ आगे बढ़ना, ठीक है। और ये सारे वर्ड्स हम लोग अब कर चुके हैं 34 के। अब मैं थोड़ा सा स्पीडी करा रही हूँ क्योंकि 36 है और इसको हम लोगों को आज खत्म करना है। 36 है ना। 35 में देखो क्या है, रिलीफ है। रिलीफ यानी क्या होता है, रिलीफ यानी एड, यानी सपोर्ट। रिलीफ होता है ना, जब कोई परेशानी में फंस जाता है, कलामिटी आ जाती है, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, सहायता देते हैं, एड करते हैं, रिलीफ करते हैं ना, उसको रिलीफ कहा जाता है। एड करना, सपोर्ट करना, सहायता देना, ठीक है। रिलीफ यानी क्या होता है, सहायता। तो रिलीफ करना, एड करना, सपोर्ट करना, असिस्ट करना, ये सब सहायता के लिए बने हुए हैं सारे वर्ड्स, ठीक है। और कुछ इसमें हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट रिलीफ कैसे फॉर्म में करती है, सब्सिडी देकर। तो सब्सिडी देना, ठीक है, सब्सिडी देना यानी सहायता करना। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, सहायता। जैसे हम लोग जब रिलीफ कर रहे हैं, कुछ लोग रिलीफ में क्या करते हैं, कुछ लोग रिलीफ में चैरिटी करते हैं। तो चैरिटी, डोनेशन भी यहाँ पे थोड़ा सा इसका सिनोनिम में आ सकता है, राइट। एंगर हम लोगों ने कर लिया गाइस, एंगर कर लिया, फ्यूरी एंड रेज वाला। स्ट्रेस अभी हम लोग करेंगे, एड इसका राइट आंसर है, सपोर्ट, सहायता का, ठीक है। अब हम लोग करना है इमोशन और स्ट्रेस। तो अब हम लोग स्ट्रेस पे करते हैं। देखो स्ट्रेस दो तरीके का होता है, एक स्ट्रेस होता है परेशानी, समस्या, ठीक है। एक स्ट्रेस होता है परेशानी, है ना। परेशानी, समस्या का मतलब क्या होता है, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप कैसे हैं, आप टेंस्ड हैं, आप वरिड हैं। टेंस ही लिखूंगी, स्ट्रेस यानी टेंस यानी वरी। टेंस है, वरी है, एंग्शियस है, एंजाइटी है, डिप्रेस है, सैड है, डिजेक्टेड है, मोरोस है। फिर से वही हो जाएगा सारा। लेकिन स्ट्रेस यानी और क्या होता है, स्ट्रेस डालो इस पर, स्ट्रेस डालोगे अगर, तो मैं एक बार क्लीन कर रही हूँ, अगर स्ट्रेस डालना होता है तो क्या होता है, एम्फसाइज करना भी होता है। स्ट्रेस डालना यानी एम्फसाइज करना, यानी फोकस करना, ठीक है, यानी फोर्स डालना, अपनी तरफ से एक दबाव बनाना, दबाव डालना, थोड़ा सा प्रेशर करना या प्रेशराइज करना। प्रेशर भी हो सकता है और प्रेशराइज भी हो सकता है। प्रेशर और प्रेशराइज करना दोनों हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं।
प्रेशर करना, प्रेशराइज करना, स्ट्रेस करना। और अगर हम स्ट्रेस डाल रहे हैं किसी पे तो हम उस पर क्या डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, यानी बर्डन डाल रहे हैं, किसी भी तरीके का बोझ, किसी भी तरीके का हम स्ट्रेस उसके ऊपर डाल रहे हैं। और अगर हम कई बार स्ट्रेस डालते हैं तो बर्डन डालते हैं और उससे क्या हो जाता है, पर्सन अपसेट कर देते हैं, हम स्ट्रेस दे देते हैं उसको, यानी हम उसको अपसेट कर रहे हैं, हम उसको दुखी कर रहे हैं, यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं। तो ये भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं स्ट्रेस के अलग अलग। देखो, एक तो दबाव डालना, एक स्ट्रेस यानी टेंशन, एक स्ट्रेस यानी परेशानी, और एक स्ट्रेस जो है हमारा अपसेट करना, दुखी करना, हैरेस करना भी होता है। अब हमारे लास्ट वर्ड पे चलते हैं, दैट इज इमोशन। इमोशन क्या होता है, इमोशन यानी फीलिंग, इमोशन यानी सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट क्या होता है, इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग यानी क्या होता है, भावना। ठीक है, तो इमोशन है अगर, तो इमोशन क्या होगा, पैशन, अंदर से आपकी भावना क्या है। ठीक है, या इंटेंसिटी क्या है, पैशन है, सेंटिमेंट है, फीलिंग है, इंटेंसिटी है, ये सब क्या होता है, ये सब इमोशन है। ठीक है, ये सब इमोशन है, राइट। अब देखो, इमोशन है अगर हमारा वर्ड, तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड और होता है, बहुत अच्छा वर्ड होता है, वार्मथ। वार्मथ क्या होता है, एक्चुअली वार्मथ क्या होता है, वार्म है ना, किसी को अगर आप वार्म है तो आप बहुत अच्छे से किसी को वेलकम करते हैं, लेकिन आपका वार्मथ अगर दिख रहा है तो आपका इमोशन दिख रहा है, आपका सेंटिमेंट दिख रहा है, आपकी फीलिंग्स दिख रही है, आपका पैशन दिख रहा है, आपका इंटेंसिटी दिख रहा है कि किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर इसमें झुके हुए हैं, किसी पर्टिकुलर बात को लेके थोड़ा सा इंस्टिनेटेड होते हैं। ठीक है, एक मिनट, इंक्लिनेशन बोलते हैं ना एक वर्ड, झुकाव, इंक्लिनेशन यानी झुकाव होता है, तो फीलिंग भी यही होता है, किसी पर्टिकुलर बात को लेकर आपका कितना उस पर झुकाव है उसको बोला जाता है। ठीक है, वार्मथ में ए आता है, ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड जो कि आज का हमारा, अच्छा, इंक्रीमेंट है, नेक्स्ट वर्ड इंक्रीमेंट है, स्टॉर्मी है, प्लेजेंट है, डिग्निफाइड है, वंडरफुल है। तो आपको आता होगा डिग्निफाइड यानी कोई व्यक्ति कैसा है, रिस्पेक्टेड है, प्रेस्टिजियस है, एस्टीम्ड है ना। और वंडरफुल है तो कोई चीज कैसी है, ऑसम है। इसके सिनोनिम तो आप लोग खुद बताएंगे अभी। प्लेजेंट है यानी कैसा है, वंडरफुल है। स्टॉर्मी है यानी इंक्लीमेंट है। अगर कोई चीज सिचुएशन होती है, इंक्लीमेंट है ना, कई बार वेदर के लिए बोला जाता है। इंक्लीमेंट है अगर वेदर, तो कैसा वेदर है, वाइल्ड वेदर है, यानी बहुत या तो कोल्ड वेदर है, चिल्ड वेदर है, फ्रीजिंग वेदर है, या वेट वेदर है ना, बारिश है, एक्सेसिव रेन है, तो बहुत ज्यादा वाइल्ड जो हो जाता है, रेनी, कुछ ज्यादा ही वाइल्ड, उसको बोला जाता है। टेम्पेस्टियस एक वर्ड होता है, टेम्पेस्टियस यानी तूफानी, स्टॉर्मी, है ना। इसमें भी अग्रेसिव, कैसा वेदर, अग्रेसिव वेदर है, यानी तूफानी वेदर है, आज कुछ भी हो सकता है, वो वाला वेदर है। तो इंक्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीटली, सबसे पहले जो आपको कोई चीज भी कैसी लगे, अनप्लेजेंट लगे, अनप्लेजेंट लगे, तो हम उसके लिए क्या बोल देते हैं, इंक्लीमेंट के लिए जो सबसे पहला वर्ड हमारे सामने आएगा वो कैसा होगा, अनप्लेजेंट है। अगर बहुत ज्यादा कोल्ड है तो भी अनप्लेजेंट है, बहुत ज्यादा चिल्ड है तो भी अनप्लेजेंट है, बहुत ज्यादा बिटर है यानी चुभने वाला है। आज का वेदर कैसा है, तो चुभने वाली हवा चल रही, तो कैसा है, अनप्लेजेंट वेदर है ना। इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं चिल्ड है, बिटर है, तूफानी है, विंटरी बोल सकते हैं। विंटर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो उसको भी हम अग्रेसिव विंटर बोल सकते हैं, तूफानी बोल सकते हैं, चिल्ड बोल सकते हैं, बिटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो जितने भी वर्ड्स है ना, जैसे ये सब इसी के ही चल रहे हैं ना। ब्लीक है, ब्लीक एक वर्ड होता है जो बहुत भी बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, बिल्कुल अच्छा ना लगे। ब्लीक है अगर, तो कैसा है, एकदम तूफानी सा है। जब हम चिल्ड बोल रहे हैं, बिटर बोल रहे हैं, फ्रीजिंग बोल रहे हैं, तो आईसी भी इसको हम बोल सकते हैं, आईसी बोल सकते हैं, फ्रीजिंग बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं। चलो एक बार इसको मैं हटा रही हूँ नीचे के दोनों, क्योंकि ये वर्ड जो है ना, इंक्लीमेंट है या स्टॉर्मी है, ये बहुत बार आता है। और अगर कोई व्यक्ति को हम स्टॉर्मी बोल रहे हैं, तो कौन से व्यक्ति को हम स्टॉर्मी बोल सकते हैं, कैसा व्यक्ति, अग्रेसिव व्यक्ति, तूफानी व्यक्ति आएगा और अभी तूफान मचा देगा, यानी अग्रेसिव है, रूड है, ठीक है, हार्श है, एरोगेंट है, ठीक है, इस वाले व्यक्ति को। कैसा व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति है, खूब चिल्लाने वाला व्यक्ति है, किसी की नहीं सुनने वाला व्यक्ति है, तो उसको हम लोग तूफानी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सारे वर्ड्स हमारे आज के
खत्म होते 36 का हमारा टारगेट था गाइस आज, तो 36 मैंने आप लोगों को आज थोड़ा बीच में लास्ट में मैंने बिल्कुल चैट्स नहीं देखी क्योंकि मुझे आज ये टारगेट पूरा करना था। और 10:30 हमारा सेशन है जो ऑलमोस्ट 5 मिनट के डिले पे, तो 5 मिनट बाद हम लोग उस सेशन में क्योंकि मिलने वाले हैं, तो इस सेशन को यहाँ पे मैं खत्म कर रही हूँ। पूरे 36 वर्ड्स करवा लिए। कल हम लोग नेक्स्ट वर्ड लिस्ट के साथ फिर से मिलेंगे सुबह की क्लास में, ग्रामर की क्लास में मिल रहे हैं अभी हम लोग 5 मिनट बाद, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।